हेलो। नमस्कार साथियों। आप सभी का रूटएक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है जीरो से एडवांस लेवल तक। आज हम नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो बच्चों का क्या होता है कि एक सवाल रहता है कि सर कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, क्योंकि आजकल के अंदर क्या है कि बहुत मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन वाले सवाल आने लगे हैं। तो उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यानी कि कौन सा तरीका अपनाया जाए, तो अब हम उसी कैलकुलेशन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे हम अपने जो बैच का जो लेवल है उसको बेस से थोड़ा एडवांस की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो जैसा आज टॉपिक है कि किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है, उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है यूनिट पैलेस। टॉपिक का नाम क्या रहेगा बेटे? यूनिट पैलेस। ठीक है। या यूनिट डिजिट। ठीक है। ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। यानी कि जब हम जैसे कोई संख्या होती है, जैसे कि मैंने 2 4 3 लिख दिया। ठीक है। और मुझे गुना करनी हो किसी भी नंबर के अंदर, 5 और 6 के अंदर। ठीक है। और मैं ये कहूँ कि इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा जब हम इसकी गुना करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट का जो नंबर होगा, इकाई का अंक, वो क्या आएगा। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर से। उस डायरेक्ट क्वेश्चन को हम जैसे कि पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे। और हर एक चैप्टर के अंदर इस कैलकुलेशन ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। आप सबको पता है कि कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है, उस लास्ट डिजिट के ऊपर कुछ ना कुछ डिजिट होते हैं, कोई अंक होता है। वो अंक क्या क्या हो सकते हैं? इस लास्ट डिजिट के ऊपर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही वो सारी की सारी डिजिट हैं जो इस इकाई के स्थान के ऊपर आ सकती हैं। इनके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ये जो 10 डिजिट हैं, 1 से लेकर के 9 तक और 0 को मिला करके, इन सबको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट के अंदर ये कैसे उपयोग में आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे एक ही प्रकार के रूल जो फॉलो करेंगे ना, उनको एक साइड में कर देंगे। जैसे कि 0 को 1, 5, 6, इन 4 को हम एक साइड कर देंगे। और 4 और 9, इन 2 को हम एक साइड कर देंगे। और जो बाकी बच गए 4, 2, 3, 7 और 8, इनको हम एक अलग ग्रुप के अंदर बांट देंगे। ठीक है। इस तरीके से हमने 3 ग्रुप बना दिए। यानी कि ये चारों के चारों किसी सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे, ये सारे के सारे किसी सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे, और ये चारों के चारों सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 0 1 5 6 से। ठीक है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 220, और 220 की मैंने गुना करनी है किसी भी नंबर से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने 435 ले लिया। तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कि ये तो बहुत आसान है। 0 की किसी भी इकाई के अंक के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा।
लेकिन मैंने देखा कि काफी बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर ये इकाई का अंक ही क्यों गुना कर रहे हैं हम। तो एक एक ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि जो हम आमतौर पे तरीका, जो सबसे बेसिक जो तरीका होता है उसको जब अपनाते हैं तो क्या तरीका होता है गुना करने का। तो सबसे पहले जो इकाई का अंक है जीरो की सबसे साथ गुना करते हैं अलग अलग। तो जीरो की जैसे 5 में गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो की 3 में गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इस जीरो की 4 में गुना करेंगे तो जीरो। फिर यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का निशान लगाते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंजे 10। आगे कुछ भी आए, ठीक है, कहने का मतलब आगे इनको सोल्व करके कुछ भी आए। फिर इस 2 की गुना करेंगे हम। इस 2 की गुना करते हैं तो इस तरीके से 2 क्रॉस आएंगे। और बड़ा नंबर होता तो फिर इस तरीके से आता। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इनको जोड़ के लिखते हैं। तो इनको जोड़ के लिखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा, ये वाला जीरो। और ये वाला जीरो कब आया था, जब इसके इकाई की मैंने गुना की थी इसकी इकाई के अंक के साथ। तो बाकी से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। जब इकाई का अंक पूछेगा ना तो हमें बाकी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इकाई के अंक में गुना करके देख लेनी है। वही हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, उस संख्या का इकाई का अंक होगा, यानी कि सबसे पहला डिजिट होगा। ठीक है। तो जीरो है, जीरो की किसी भी अंक के साथ गुना कर दूं मैं तो वो लास्ट में क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने 10 लिख दिया। अगर मैं 10 की 2 बार गुना कर दूं, तो 10 की 2 बार गुना कर दूं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दूंगा मैं, 10 की पावर 2। जैसे मैं 10 को 3 बार गुना कर रहा हूं तो इसको क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर 3। अच्छा, 10 को 4 बार गुना कर रखा हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखा गया, 10 की पावर 4। लेकिन इसका मतलब यही है ना कि 10 की 4 बार इस तरीके से गुना हो रही है। और अगर 10 की पावर 50 हो, तो 10 की पावर 50 हो तो इसका मतलब यही होता है कि 10 की इस तरीके से 50 बार गुना हो रही है ना। तो क्या होगा कि जीरो की जीरो में मल्टीप्लाई, जीरो जीरो में जीरो मल्टीप्लाई, यानी कितनी भी बार गुना हो रही हो तो हमेशा इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जैसे मैं कोई भी नंबर ले लूं, जैसे मैंने कह दिया कि 220, 220 की पावर 2। तो इस 220 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 220 की मैं गुना कर रहा हूँ 220 के अंदर। और जब इसका रिजल्ट आएगा, यानी कि जीरो की जीरो से गुना करके देखूंगा तो जीरो आएगा। यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अभी 42 हो जाता, क्या हो जाता है, ये पावर 42 होती। तो 42 होती है, इसका मतलब 220 220 220 इस तरीके से 42 बार गुना। अब आप जीरो की कितनी बार भी गुना करते रहें, जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जब हम इकाई का अंक निकालते हैं और इस तरीके से पावर दे रखी हो, यानी कि वो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, तो हमें कंप्लीट गुना करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक। अभी इसी तरीके से जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मैं ये कहूँ कि 520, 520 की पावर ले लिया मैंने 4222। इसका मतलब क्या है कि 520 की कितनी बार गुना हो रही है, 4222 बार। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, जीरो। तो जो जीरो है इसका मतलब समझ में आ गया कि यदि कोई संख्या जिसका इकाई का अंक जीरो है तो मैं उसकी कितनी भी पावर कर दूं, ठीक है, चाहे इसकी भी पावर, जैसे ये 4222 है ना, इसकी भी अगर पावर ऊपर में 50 कर देता, कितनी भी पावर कर दूं, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर जिसके लास्ट में क्या आए, एक आए। ठीक है। जिसके लास्ट में एक आए, जैसे मैंने 21 की गुना करनी है,
31 के साथ। तो एक की जब एक में गुना करेंगे तो लास्ट में जो संख्या आएगी वो एक ही आएगी। कोई भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि हमने इकाई के अंक की इकाई के अंक के साथ गुना करके देख ली। ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर हो सकता था, जैसे कि 5221 गुना में 551। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करें तो इस इकाई के अंक इस इकाई के अंक के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। तो जैसे 5000 ये 221 मैंने लिखा है, इसकी मैंने पावर कर दी, मान लो 25 पावर कर दी, तो उस 25 पावर का मतलब क्या होगा कि इसकी 25 बार गुना हो रही होगी। और हम कितनी बार भी गुना करते जाएं, एक की एक में गुना करेंगे, फिर कोई संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक 1 होगा। फिर इसके मल्टीप्लाई में मान लो कोई संख्या हो, उसकी भी हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, एक ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी संख्या जिसकी हम जिसका इकाई का अंक 1 है और उसकी हम कितनी भी पावर कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, एक होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5781, और इस 5781 की जो पावर है वो भी मैंने लिख दी 5781। तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का जो इकाई का अंक होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, वो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से 5, उसी प्रकार से क्या है 5, 5 और 6 का रूल भी हम देख लेते हैं। ठीक है। 5 और 6 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली 235, इस 235 में इकाई का अंक 5 है। अब मैं इसकी पावर 2 कर दूं तो इस पावर 2 का मतलब क्या है कि 235 की मैं गुना कर रहा हूँ किसके अंदर, 235 के अंदर। और जब इकाई के अंक के साथ गुना करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 5 × 5 = 25, और 25 में भी इकाई का अंक क्या होता है, 5। तो यानी कि जो लास्ट का जो डिजिट रहेगा ना, वो क्या रहेगा, 5। एक बार फिर से मैं बेसिक से करके बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। क्योंकि सबका बेसिक इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते भाई। 5 की 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25, 2 कैरी जाएगी। अब 2 कैरी जाने के बाद कुछ भी आए, यहाँ पे कोई भी संख्या आए, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ लिखेंगे, फिर क्रॉस का मल्टीप्लाई आएंगे, जब 2 से करेंगे तो उसको भी मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आएगा। तो जब हम लास्ट में उनको जोड़ेंगे तो यही 5 आएगा। क्या आएगा, यही 5। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, बाकी संख्याओं से नहीं, जब हम किसी का लास्ट डिजिट निकाल रहे होते हैं। ठीक है। तो 235 की पावर की मैंने, तो 5 की 5 से गुना करी 25, इनकी 25 में भी लास्ट डिजिट क्या होता है, 5। तो आंसर क्या आएगा, 5। जैसे मैं बड़ी पावर ले लूँ, जैसे कि 2375। ठीक है। और इस 2375 की पावर भी मैं क्या कर दूँ, 2725 कर लो। ठीक है। इकाई का अंक क्या है, 5, और उसकी कितनी भी पावर हो रही हो, जो रिजल्ट आएगा वो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, वही आएगा। ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है। उसी प्रकार से 6 का है, यानी कोई संख्या है, जैसे कि मैंने 216 ले लिया। 216 का जैसे मैंने स्क्वायर किया, तो 216 का स्क्वायर किया तो 216 × 216 हो जाएगा। तो 6 की जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 × 6 = 36 होता है। और 36 में भी इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। एक बार और मान लो 216 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ, पावर 3 हो। तो इस 6 की फिर इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो भी 36 आएगा, उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6। यानी कि ये चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, ये 6 ही रहेगा। तो इस प्रकार से 0, 1, 5 और 6 ये वो डिजिट हैं जो किसी भी संख्या के
जो डिजिट है 0, 1, 5 और 6, कोई भी संख्या हो इस प्रकार से, और उनका कितनी भी पावर कर दें हम, मान लो n पावर कर दें, n पावर का मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनाइट तक, कितनी भी पावर कर दें हम, जो रिजल्ट आएगा, अगर कोई संख्या जिसका लास्ट डिजिट 0 है उसकी कितनी भी पावर कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0 आएगा। कितनी भी संख्याएं हैं, कितनी भी बड़ी संख्या है, उसका लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उसकी हम कितनी भी पावर कर दें n पावर तक, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, उसकी हम कितनी भी पावर कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट अंक क्या आएगा, 5 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या है जिसका लास्ट डिजिट 6 है और उसकी कितनी भी पावर हो, तो जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट रूल में क्या था, 4 और 9, ये दोनों सेम रूल को फॉलो करते हैं। सेम रूल को फॉलो करने का मतलब क्या है, कि आप मुझे ये बताओ कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 किसके बराबर होती है, 4 के बराबर। 4 की पावर 2 किसके बराबर होती है, आप कहेंगे सर कि 4 की पावर 2 जो आएगी ना वो 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आएगा, 6। मैं ये कहूँ 4 की पावर 3, तो ये पावर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि 4 की हम मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। तो 4 की पावर जब 3 कर दिया, यानी कि 16 की फिर से 4 में मल्टीप्लाई होगी, तो 16 चौके क्या हो गया, 64। क्या हो गया, 64, यानी कि इकाई का अंक क्या आ गया, 4। जैसे एक पावर और बढ़ा दूं मैं, 4 की पावर 4 कर दूं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस 64 की फिर से 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो फिर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम कंप्लीट में गुना करके नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हम सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि देखो, 4 की 4 में मल्टीप्लाई की मैंने, 4 चौके 16, 6 आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 चौके 16 में इकाई का अंक 6 था, फिर उस 6 की 4 से मल्टीप्लाई करी, 6 चौके 24, इकाई का अंक क्या आया, 4। तो फिर से जब जैसे मैंने पावर बढ़ा दिया, तो इस इकाई के अंक के साथ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो अब क्या आएगा, वापिस से 4 चौके 16, 6 आ जाएगा। वैसे कितना होती है जो मल्टीप्लाई होती है, वो 256 होती है, ठीक है। 64 चौके 256। अब फिर से जैसे कि 4 की पावर 5 करेंगे, तो इस इकाई के अंक के साथ फिर से 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 चौके 24, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, कि जब 4 की पावर कोई विषम संख्या है, 4 की पावर कोई विषम संख्या है, ठीक है, जैसे कि 1 है, 3 है, कोई और नंबर है, ठीक, जैसे 5 है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। जब 4 की पावर 1 थी तो इकाई का अंक 4 था, जब 4 की पावर 3 थी तो इकाई का अंक 4 था, जब जो है 4 की पावर 5 थी तो इकाई का अंक 4। तो इससे एक रूल बन गया, वो रूल क्या कहता है, कि जब कोई ऐसी संख्या है, कि कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है, और मैं उसकी पावर कर रहा हूँ, उसकी पावर कर रहा हूँ, और वो पावर कोई ओड नंबर हो, क्या हो, कोई ओड नंबर हो, कोई विषम संख्या हो, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व की, कि जब 4 का स्क्वायर किया, और स्क्वायर यानी कि 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ये 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो आगे जब 6 आता,
तो जो 4 की पावर 6 होती उसका भी इकाई अंक क्या आता, 6 आता। ठीक है, चाहो तो आप करके भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है और मैं उसकी पावर कर रहा हूँ और वो पावर कोई इवन नंबर है। अगर वो पावर कोई इवन नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 214, 214 की मैंने स्क्वायर कर दी। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि 214 गुना में 214। अब जो भी कोई रिजल्ट आएगा तो 4 चौके 16, जो इकाई का अंक आएगा उस रिजल्ट का, तो 16 में इकाई का अंक क्या होता है, 6। यानी कि 214 की भी अगर मैंने स्क्वायर किया है, 4 की स्क्वायर में भी इकाई का अंक 6 आया था, 214 का स्क्वायर करूंगा तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब जैसे मैं ये कह दूं कि 214 की पावर 214 ही हो। ठीक है, अब ये 214 कैसा नंबर है, इवन, या तो इवन होगा या ओड होगा, यानी सम विषम में से ही होगा। अब आप कहेंगे सर कि ये तो इवन नंबर है, सम संख्या है। तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है और हम उसकी पावर कर रहे हैं और अगर वो पावर इवन नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, उस रिजल्ट का इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है उसकी कितनी भी पावर हो, अगर उस नंबर का इकाई का अंक 4 है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो या तो ओड होगी या क्या होगी, इवन होगी। इकाई का अंक पता चल गया क्या आएगा। सेम उसी प्रकार से 9 का है। ठीक, जैसे 9 की पावर 1 कर दिया मैंने, तो 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2, यानी कि मैं इसमें 9 को और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर से 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 81। 81 में इकाई का अंक क्या है, 1। तो जब मैं एक बार फिर से 9 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9 की पावर 3 हो जाएगी। तो अब कंप्लीट में मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, क्योंकि हमें कंप्लीट रिजल्ट से मतलब नहीं है। हम सीखेंगे वो सारी बातें, लेकिन फिलहाल हम लास्ट डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस पे कंसंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो 9 एकम 9। ठीक है, तो इकाई का अंक जो आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। फिर 9 की पावर 4, यानी एक बार फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर 9 की 9 से गुना करूंगा तो 9 में 81, यानी कि फिर से इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1। फिर से मैंने एक और 9 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 9 की पावर 5 हो गई, तो फिर से 9 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ भी हम वही चीजें देख रहे हैं, एक कैसा है, विषम। 3 कैसा है, विषम। 5 कैसा है, विषम। तो 1 3 5 ये सारे के सारे विषम है और ये संख्या क्या है, 9। यानी कि अभी कितना भी बड़ा नंबर होता जिसका लास्ट डिजिट क्या था, 9, उसकी पावर अगर विषम है तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेम इसी तरीके से रूल बन गया कि कोई संख्या है जिसका लास्ट डिजिट 9 है और मैं उसकी पावर कर रहा हूँ और वो पावर या तो इवन होगी या क्या होगी, ओड। तो अगर इवन और ओड है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा। तो अगर इवन होगा तो 9 की पावर 2 इवन है ना, इकाई का अंक क्या है, 1। तो इसका क्या आएगा, हमेशा लास्ट डिजिट 1 आएगा। इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9। इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9। ठीक है, अब जो बच गए 4 नंबर, 4 नंबर कौन से बच गए, 2 3 7 और 8। ठीक है, अब हम इनका रूल पढ़ेंगे। जो रूल हम पढ़ने वाले हैं इन चारों पे जो अप्लाई होगा वो सब पे अप्लाई होता है, वो इन पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन कब अप्लाई करना है वो हम समझेंगे धीरे धीरे से।
अभी जैसे कि मैं दो चार एग्जांपल इसके भी ले लूँ। जैसे कि 239 की पावर मैंने क्या कर दिया, 239, 239 की जगह पे मैं कितना भी बड़ा नंबर ले सकूँ था। यानी कि मैं ये कहूँ कि जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, यहाँ बताइए क्या आएगा। तो आपने कहा कि सर आपने पढ़ाया है कि जो पावर है वो पावर एक विषम संख्या है, और जब विषम संख्या होगी तो आपने दिमाग में लेके आना है कि 9 की पावर एक विषम संख्या होती है, 9 की पावर एक दो विषम संख्या होती है, यानी कि वो 9। तो यहाँ जो अंक आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, मैं इस पावर को 4239 कर देता तब भी उत्तर हमारा क्या रहता, 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1239 भी इसको कर देता तब भी उत्तर क्या रहता, 9। यानी कि कितना भी बड़ा नंबर हो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन, जब टफ कैलकुलेशन आती है ना, तब एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा होता, वो ये देखना चाह रहा होता है कि आपको वो तरीके पता है या नहीं जो ऑप्शन से क्वेश्चन को बना देते हैं। और ऑप्शन से आप क्वेश्चनों को तभी बना पाएंगे जब आपको ये सारे तरीके पता होंगे। तो हम धीरे धीरे अब उन सारे तरीकों को सीखेंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट तरीके से हो रही होगी कि अगर आपको बेसिक बेसिक कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको इस लेक्चर से गुजरना पड़ेगा, यानी कि ये बातें आपने सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल के लिए कह दूं कि 5259, ठीक है, इसकी पावर 4000 होगी, इसकी पावर क्या होगी, 4000। मुझे बताएं कि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि सर 4000 कैसी संख्या है, तो 4000 तो एक इवन नंबर है, और कोई संख्या जिसका लास्ट डिजिट 9 है और उसकी पावर अगर इवन है तो जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा भाई, 1 आएगा। इवन है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये रूल याद रखने होंगे। तो 4 का और 9 का शॉर्ट, जो शॉर्ट मेथड है वो भी हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं लास्ट मेथड के ऊपर जो सब पे अप्लाई होता है। आइए, अब हम बात करते हैं 2, 3, 7 और 8 की। ठीक है, अब हम इनकी बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जब 2 की पावर 1 करें तो 2 की पावर 1 होगी तो लास्ट डिजिट क्या होगा, आप कहेंगे सर कि 2 आएगा, या लास्ट डिजिट जो भी इकाई का अंक है। ठीक है, अच्छा 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 4। 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर कि 8। 2 की पावर 4, यानी कि एक बार और मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 8 दूनी 16। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है, तो 6 आएगा। 2 की पावर 5, यानी कि एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 16 दूनी 32 होता है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, यानी कि 6 दूनी 12, 32 में भी 2 ही आता। ठीक है, यानी कि सिर्फ इकाई के अंक में 2 की मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक बार फिर से 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पावर 6 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4। अच्छा 2 की पावर 7 कर दूं मैं, एक बार फिर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक 2 को, तो 4 दूनी 8, जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 8। फिर से मैंने एक बार और 2 की गुना कर दी, 2 की पावर 8, फिर 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, 6। फिर 2 की पावर 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 2। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं 3 की पावर 1 कर दूं तो 3, 3 की पावर 2, 3 3 9, 3 की पावर 3, यानी कि इधर क्या आ रहा है, मैं एक बार 3 की मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, उधर मैं इकाई के अंक के साथ 3 की मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ।
तो 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 27 का इकाई अंक 7। एक बार फिर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो एक पावर और बढ़ गई। तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिये 21, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, फिर से एक बार फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, फिर 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 की पावर 6, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 तिये 9, इकाई का अंक क्या आएगा, 9। 3 की पावर 7, 9 तिये 27, इकाई का अंक क्या आएगा, फिर से 7। 3 की पावर 8, इकाई का अंक क्या आएगा, 7 तिये 21, फिर से एक आ गया। 3 की पावर 9, इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, इकाई का अंक 3 एकम 3। ठीक है, अभी इन दोनों से ही मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए क्या हो रहा है। 2 की पावर 1 आया, तो 2 की पावर 1 आया तो इकाई का अंक 2 आया। ठीक है, या रिजल्ट 2 आया, कैसे भी आप मान सकते हो। 2 की पावर 2 किया तो 4, 2 की पावर 3 किया तो 8, 2 की पावर 4 किया तो 6। अब 2 की पावर 4 के बाद जैसे ही हम 2 की पावर 5 पे गए तो ये इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो गया। देखो 2 आ गया ना, 2 की पावर 6, फिर 2 के बाद क्या है, 4, तो 2 के बाद 4 आ गया, फिर 8, फिर 6, देखो फिर 8, फिर 6, फिर 2, फिर 2। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 4 पावर के बाद ये इकाई का अंक क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे मैं ये कह दूं कि मुझे ये बताएं 12, 12 की पावर 12 क्या होगी, 12 की पावर 12 क्या होगी। या मैं ये कहूँ कि आप मुझे ये बताएं 12 की पावर 5, इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसका इकाई का अंक क्या है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसका इकाई का अंक क्या है। तो आप कहेंगे सर कि प्रत्येक 4 के बाद क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहे हैं, इकाई का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं इस पावर के अंदर 4 से भाग दे करके देख लूँ। 4 से भाग दे करके देखने का मतलब क्या है कि जब 5 में आपने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर आएगा, कुछ शेषफल आएगा, वो शेषफल क्या आएगा, वो शेषफल आया 1। उस 1 का मतलब क्या है, इस 2 की पावर 1, इस 2 की पावर 1, यानी कि जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 2। 2 की पावर 5, देखो 2 की पावर 5 क्या आ रहा है, 2। ये वही है जो 2 की पावर 1 का है, जो 2 की पावर 1 का है। 12 को 4 से भाग दिया किया आपने, 12 को 4 से भाग किया, तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली 4 से भाग हो गई। कंप्लीट 4 से भाग होने का मतलब क्या है, या तो आप इसको 2 की पावर 4 बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि रिमाइंडर 0 बचा है। रिमाइंडर क्या बचा है, 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचे तो उसका मतलब पावर 4 होएगा। क्या होएगा, पावर 4, यानी कि जो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या है, लास्ट डिजिट 6, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, लास्ट डिजिट 6 होगा। क्योंकि देखो 2 की पावर 4 6 है। अच्छा 8 4 से भाग जाता है ना, शेषफल 0 बचेगा, 8 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल जब 0 बचेगा तो इसका मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या है, 6, तो 2 की पावर 8 का इकाई का अंक भी क्या है, 6। ठीक, उसी प्रकार से जैसे कि 7 में मैंने 4 से भाग दिया, रिमाइंडर बचा हमारा 3, शेषफल 3 बचेगा जब 7 में 4 से भाग दोगे तो 3 बचने का मतलब क्या है कि 2 की पावर 3। देखो 2 की पावर 3 में इकाई का अंक 8 है, और 2 की पावर 7 में भी इकाई का अंक क्या है, 8। यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 2 है, सेम रूल यहाँ पे,
देखो 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1, इस तरीके से 4 के बाद मल्टीप्लाई, यानी कि चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेम रूल इसमें फॉलो होगा, सेम रूल इसमें फॉलो होगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि 7 की पावर 1 इकाई का अंक बताएं, तो आप कहेंगे सर 7 आएगा। 7 की पावर 2 9 आएगा। 7 की पावर 3, एक बार 7 के मल्टीप्लाई करें, 9 7 63, यानी कि क्या आएगा, 3 आएगा इकाई का अंक। 7 की पावर 4, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 3 21, यानी कि क्या आएगा, 1। 7 की पावर 5, 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, 7। 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, इस तरीके से रिपीट होंगे सारे के सारे, ठीक है। सेम ऐसा ही इसके अंदर होगा। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2, 8 के 8 में गुना करेंगे 64, इकाई का अंक क्या है, 4। 8 की पावर 3, फिर से 8 में मल्टीप्लाई की, इकाई का अंक क्या है, 8 चौके 32, इकाई का अंक क्या है, 2। फिर से 8 की पावर 4, फिर एक 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या है, 6। फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 की पावर 5 होगी, 8 6 48, 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, 8 4 2 6, इस तरीके से प्रत्येक 4 के बाद रिपीट होगा। यानी कि सबके अंदर क्या होगा, रूल रूल जो होगा वो सेम फॉलो होगा। क्या होगा, रूल सेम फॉलो होगा। तो जैसे मैं ये कह दूं अब इसी से कि मुझे 247 247 की पावर 41 बताओ, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, और हमने क्या करना है, पावर को 4 से भाग दे करके देख। 4 से भाग दे करके क्यों देखना है, क्योंकि प्रत्येक 4 के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 41 में जब आपने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 1, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1, यानी कि जो इकाई का अंक था ना, उस 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 क्या होती है, 7। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। वो क्या आएगा, 7 आएगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं इन नंबर के बारे में, ठीक है। जैसे अगले पेज के ऊपर मैं कुछ संख्या लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 2222, ठीक। अब 2222 जो मैंने लिखा है, इसकी मैंने कोई पावर मान ली, और पावर जो मैंने मान ली वो मैंने क्या मान ली, 2222, 2222। अब हमें क्या करना होता है कि हमें 4 से भाग दे करके देखनी होती है कि पावर जो है ना वो 4 से भाग जा रही है या नहीं जा रही है, और हम क्या करते हैं, उसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो अब रिमाइंडर निकालने का रूल क्या कहता है, 4 से भाग देने का, कि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे करके देख लेंगे। जो लास्ट के 2 डिजिट में हम भाग दे करके देखेंगे ना, और जो शेषफल हमारा बचेगा, तो कंप्लीट संख्या को भाग देने पर भी उतना ही शेषफल बचेगा। तो जब 22 में आप 4 से भाग दे करके देखेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, क्योंकि 20 भाग चला जाएगा, 2 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर शेषफल बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस इकाई के अंक की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। यानी कि जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। उसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। ये बातें समझ में आई आपको, ठीक। मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ। 4232 ले लिया मैंने। इस 4232 की पावर मैंने लिख दिया 33, लिख दिया। कितना लिख दिया, 33। तो इस 33 को मैं 4 से भाग दे करके देखूंगा और रिमाइंडर निकालूंगा कितना आया। तो आप सबको पता है कि 32 भाग चला जाता है 4 से,
एक शेषफल बचेगा, तो यानी कि इस 2 की पावर 1, इस 2 की पावर 1 क्या होगी 2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा 2 होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई आप? जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 5778 ले लिया, इस 5778 की मैंने कोई पावर रख दी, पावर रख दी मैंने 62, और मुझे बताओ कि जो रिमाइंडर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर कि प्रत्येक 4 के बाद रिपीट होता है, तो मैं यहाँ से देख लूंगा कि 4 का रिमाइंडर कितना आ रहा है भाग देने पर। तो आप सबको पता है कि 60 भाग चला जाता है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 8 की पावर 2। और 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 8 गुना 8 यानी कि 64, और 64 में इकाई अंक क्या है 4। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अगला करके देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 2577, ठीक है, और इसकी मैंने पावर रख दी 100। अब आपको पता है कि 100 जो होती है वो 4 से कंप्लीट भाग जाती है, 4 से क्या भाग जाती है 100 कंप्लीट भाग जाती है, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो 4 से कंप्लीट भाग जाती है, तो मतलब पावर 4, यानी कि 7 की पावर 4। ठीक है, अब 7 की पावर 4 में जो रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट होगा ना, वही इस संख्या के परिणाम का यूनिट डिजिट होगा। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन, सात की किसी यानी कि 7 की पावर 4 याद नहीं रहती, 7 की पावर 3 याद नहीं रहती, लेकिन पावर 2 जरूर याद रह जाती है। तो जैसे कि 4 है, तो ऐसे 7 गुना 7 गुना 7 यानी कि 4 बार गुना है, तो 2 बार अगर आपको याद रह जाता है ना कि 49, और इनकी गुना करते हैं तो कितना होता है 49। तो आपको पता है कि 7 की पावर 2 49 होती है, यानी कि 9 की 9 में मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगा 81, और इकाई का अंक क्या होगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप तोड़ के भी अपने दिमाग के अंदर जैसे कि कंप्लीटली पता है मेरे को, समस्याएं आती हैं याद नहीं रहती कुछ बच्चों को, तो क्या करेंगे 7 की पावर 2 याद रख लेंगे। ठीक है, और 7 की पावर 3 के लिए क्या करते हैं हम 9 की 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 साते 63, 3 आ जाता है। ठीक है, जितनी जल्दी आप कैलकुलेट इन चीज़ों को कर पा रहे होंगे, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को आते हैं, वहां डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन को कर पा रहे हो। देखो मेरा काम है समझाना, ठीक, करना आपने, और मुझे इस तरीके से समझाना पड़ता है ताकि सबको साथ लेके चलें और सबको समझ में आए। अब यहाँ आप किस तरीके से दिमाग लगाते हो, आप याद रखते हो, वो आपका काम है। ठीक है, कंसेप्ट बता दिया आपको किस तरीके से होगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चनों के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चनों पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, एक और बात। देखो, किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9। सिर्फ यही हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या होगी उसका जो इकाई अंक होगा वो इन्हीं में से होगा। ठीक है, इनके अलावा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके अलावा हो ही नहीं सकता भाई, फिर वो डिजिट चेंज हो जाती है। और मैं इन सब की पावर 2 कर दूं, मैंने कोई संख्या ली जिसका इकाई अंक 0 था और उसकी पावर 2 कर दी, यानी कि मैंने क्या कर दिया उसका स्क्वायर कर दिया, तो मुझे बताओ कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप कहेंगे सर कि 0 आएगा। अच्छा, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 था, मैंने उसकी पावर कर दी, स्क्वायर कर दिया, तो यूनिट डिजिट क्या आया, आपने कहा कि सर 1 आया।
कोई संख्या थी जिसका इकाई अंक 2 था, मैंने उसकी पावर 2 कर दिया, यानी कि स्क्वायर कर दिया, तो उसका जो रिजल्ट आया उसका इकाई अंक क्या आया, 2 की पावर 2, यानी कि 4। कोई संख्या थी जिसकी इकाई का अंक 3 था, मैंने उसकी स्क्वायर कर दिया, तो आप कहेंगे कि सर जो रिजल्ट आया उसका इकाई का अंक क्या आया, 3 की पावर 2, यानी कि 9। फिर कोई संख्या थी जिसका इकाई का अंक 4 था, मैंने उसका स्क्वायर किया, तो आप कहेंगे सर कि 4 चौके 16, यानी कि इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आएगा। फिर इसका स्क्वायर इसी तरीके से, तो इकाई का अंक 5 आया। इसका स्क्वायर किया तो इकाई का अंक 6 आया। इसका स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या है, 9, यानी कि 7 7 49। इसका स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या आया, 8 8 64, यानी कि 4 आया। 9 का स्क्वायर क्या आया, 1 आया। और इनके अलावा कोई संख्या ऐसी हो नहीं सकती कि उनका डिजिट जो इकाई का अंक होगा वो इनके अलावा कोई हो। यानी कि हम किसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट क्या क्या आ सकते हैं, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, और क्या आ गया, 5 आ गया, और क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, 6 भी आया ना, 6 आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, तो उनके जो लास्ट डिजिट है, उनका जो इकाई का अंक है उस परिणाम का, वो लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 9 ये हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये उसके परिणाम का लास्ट डिजिट हो सकते हैं इन डिजिट्स में। तो जो बच गए वो नहीं हो सकते। कौन कौन से बच गए, 2 बच गया, 2 के अलावा कौन बच गया, 3 बच गया, 3 के अलावा क्या बच गया, 7 बच गया, 7 के अलावा क्या बच गया, 8 बच गया। यानी कि ये वो डिजिट हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो परिणाम आता है उसका इकाई का अंक नहीं हो सकते। ये यूनिट डिजिट नहीं हो सकते किसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो पूर्ण वर्ग होगा, उस पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकते। 1 0 4 5 6 9 ये हो सकते हैं। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं और उन क्वेश्चनों को मैंने अपनी इस क्लास के अंदर ऐड भी किया है। अब हम जैसे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम उन सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। ये बातें मैंने बता दिया, यानी कि मैंने कंप्लीट चैप्टर में जो सबसे बेसिक पॉइंट थे वो आपको बता दिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन हमें तभी समझ में आएंगे जब हमने जो भी इतना इस क्लास के अंदर सीखा है वो अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अभी जैसे जो मैंने 4 के बाद रिपीटेशन वाला जो रूल बताया वो सब के अंदर फॉलो होता है। कैसे, जैसे कि देखो 225 है, अब 225 की पावर मैंने 10 लिख दिया, क्या लिख दिया, 10। तो एक रूल तो मैंने ये बताया जो सबसे फास्ट है कि इकाई का अंक 5 है, इसकी कितनी भी पावर हो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। दूसरा जो 4 का रिपीटेशन वाला रूल है, मैं 10 में 4 से भाग करूंगा, शेषफल क्या आएगा, 2, यानी कि 5 की पावर 2। और 5 की पावर 2 का भी क्या होता है, 25, और 25 में भी इकाई का अंक क्या है, 5, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये कह दूं कि 224 है और पावर मैंने क्या कर दी, 11। तो एक रूल तो क्या कहता है, जो हमने सीखा सुपरफास्ट, कि पावर ओड है, पावर क्या है, ओड। और जब पावर ओड होगी तो जो इकाई का अंक क्या आएगा, वो 4 आएगा। पावर ओड होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4, क्योंकि इस संख्या के अंदर जो इकाई का अंक है वो 4 है। 4 9 का रूल बताया था। फिर दूसरा तरीका कि 11 में मैंने 4 से भाग दिया, 8 भाग चला गया, 3 शेषफल बच गया, क्या बच गया, 3 शेषफल बच गया, यानी कि 4 की पावर 3।
और 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 की 3 बार गुना। तो 4 चौके 16, 16 में इकाई का अंक 6, फिर 6 चौके 24, और 24 में इकाई का अंक 4। तो उत्तर क्या आया? 4। यानी कि आना घूम फिर के वही है, बस हमने उसको सुपर फास्ट तरीके से सीखा है। ठीक। तो ये कुछ बेसिक रूल थे जो आपको पढ़ने थे। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू होंगे। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या है? 0, और इकाई का अंक 0 है, तो उसकी कितने भी हम पावर कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के इकाई के अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक क्या है? 0। कितने भी पावर हो आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? इकाई का अंक क्या है? 0। कितने भी पावर हो क्या आएगा? 0। कोई संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है? 1। उसकी कितने भी पावर हो, जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 1। इसमें भी क्या हो जाएगा? 1। इसमें भी क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि एक है, एक की कितनी भी पावर हो रिजल्ट हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। सेम इसी तरीके से 6 है, पावर कितने भी कर दो जो रिजल्ट आएगा वो 6 रहेगा। 6 है, पावर कितने भी कर दो 6। यानी कि इन क्वेश्चनों में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ना 4 से भाग दे के देखने की जरूरत, कुछ नहीं देखने की जरूरत, रिजल्ट वही आएगा। क्या आएगा? 6। बस इतनी सी बातें थी, और ये तभी हो पा रही है जब आपने चीजों को पता कर लिया है, यानी कि सीख लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। यहाँ देखें आप, देखिए कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या है? 5, और इकाई का अंक 5 है, कितनी भी पावर कर दो आप, रिजल्ट क्या आएगा? इकाई का अंक 5। यानी कि कोई संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा? 5। 5, इसका क्या आएगा? 5। आप समझ पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है। यहाँ देखें कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या है? 4, और इकाई का अंक 4 है, और पावर, पावर क्या देखनी थी हमने? इवन ओड। कैसी है? ओड, विषम है। और विषम होगी तो यानी कि 4 की पावर 1 विषम होती है, यानी कि जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। आंसर आएगा वो 4, यानी कि कोई भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ये इवन है, इवन होगा तो क्या होगा? 6, क्योंकि 4 की पावर 2 इवन होती है और वो 16 यानी कि 6 होती है। ठीक। सेम कंडीशन 9 के रूल के अंदर, पावर कैसी है? ओड, और ओड होगा यानी कि 9 की पावर 1 ओड होती है, यानी कि उत्तर 9। 892, ओड इवन देखना था, कैसा है? इवन है, और इवन है तो 9 की पावर 2 यानी कि 81, और 81 में क्या होता है? 1। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपने करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ देखें 41 में हमने 4 से भाग दे करके देखा, यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा? 1। यानी कि 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2। 62, 62 में हमने 4 से भाग दे के देखा, शेषफल कितना बचा? 2। यानी कि 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो जो रिमाइंडर है, जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? 4। 503, 4 से भाग दे के देखेंगे। देखो 500 4 से भाग जाएगा, किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 है ना, तो वो 4 से भाग जाएगा। ये बातें आपने ध्यान रखनी। तो 500 भाग जाएगा, 3 शेषफल बचेगा, यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 8। ये हमारा उत्तर था। 24, 4 से भाग दे के देखने के लिए क्या करना होता है? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे के देखना है। 24 4 से भाग जाता है, यानी कि ये कंप्लीट संख्या ऊपर वाली जो पावर है वो 4 से भाग जाएगी, और अगर 4 से भाग जाएगी तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। और 0 बचेगा इसका मतलब क्या है? कि 4 से कंप्लीट भाग जा रही है तो पावर 4। किसकी पावर 4? इस 2 की पावर 4। वो 2 की पावर 4 तो 16 होती है,
तो इकाई का अंक क्या आएगा 16। 16 में इकाई का अंक क्या होता है 16। ठीक। वैसे ही आप सबको पता है जब 4 से भाग देंगे तो 68 भाग चला जाता है ना। एक शेषफल बचेगा तो 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्या होता है 3। तो आंसर क्या है 3। इसमें देखेंगे 100 भाग चला जाएगा 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। इनकी 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 क्या होती है 9। ठीक। 83 में 4 से भाग देंगे देखेंगे पावर के अंदर 80 भाग चला जाएगा 3 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, यानी कि इकाई का अंक 7। ठीक है। सेम उसी तरीके से लास्ट के 2 डिजिट 0 है और लास्ट के 2 डिजिट 0 है, तो मतलब ये संख्या 4 से भाग जा रही है। और 4 से भाग जाने का मतलब क्या पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4। ठीक है। तो 3 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक हमने अभी सीखा था। अब कुछ बच्चों को याद नहीं रहता कि सर 3 की पावर 4 81 होती है, तो 2 तो रहती है ना। तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 81, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। सेम इसी तरीके से 101 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 1 बचेगा। और 1 बचेगा तो मतलब क्या होगा 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 क्या होती है 7। 22 में 4 से भाग देंगे 20 भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी कि 7 की पावर 2। और 7 की पावर 2 49, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा 9। ठीक है। 15। 15 में 4 से भाग देंगे 12 भाग चला जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। ठीक। तो 7 की पावर 3। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यानी कि 49 गुना में 7, यानी कि 9 7 63, यानी कि जो इकाई का अंक क्या आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है। 96 लास्ट के 2 डिजिट भाग दे करके देखेंगे 4 से, हमें तो सिर्फ 4 से भाग दे के देखना ना रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 96 4 से कंप्लीट भाग हो जाता है, यानी कि 4 से कंप्लीट भाग होता है मतलब पावर 4। किसकी पावर 4 इस 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 वही 49 गुना में 49 है ना, 9 में 81। तो क्या आ जाएगा 1। लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक। सेम इसी तरीके से 8 की पावर 1 8, 2 रिमाइंडर बचेगा 8 की पावर 2, यानी कि 64 4 आएगा। 23 में 3 रिमाइंडर बचेगा 8 की पावर 3। और 8 की पावर 3 का मतलब क्या है 2। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब क्या है 6। ठीक है। 64 मल्टीप्लाई 64 और 4 चौके 16। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक निकालते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है बेटे। अब जो असली कहानी है ना वो अब शुरुआत हुई है, यानी कि जो आपने बेसिक सीखे हैं उन्हीं बेसिक से कितने किस किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस पीपीटी के अंदर ऐड किए हैं वो मैं अपनी तरफ से नहीं बनाए, वे सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़ना है, जो भी मैंने बताया है उसको ध्यान से सीख कर फिर हम क्वेश्चनों को लगा करके देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है यहाँ पे पूर्ण वर्ग, यानी कि जब मैंने उसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर किया तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया और उस रिजल्ट का इकाई का अंक नहीं हो सकता। उस रिजल्ट का इकाई का अंक नहीं हो सकता। हमने सीखा हुआ है, ये चीजें मैंने बताई हैं कि जब भी हम किसी नंबर के जब स्क्वायर करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या क्या नहीं हो सकता, वो 2 नहीं हो सकता, वो 3 नहीं हो सकता, वो 7 नहीं हो सकता, और वो क्या नहीं हो सकता 8 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में क्या है 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये बातें नहीं सीखी होती और ये पेपर में आपके आ जाता तो आप ट्राई करके देखते रहते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि क्या होगा आपका टाइम जो होगा, जो पेपर में जो आपको टाइम दिया गया वो खत्म हो जाएगा। ठीक।
और आपका पेपर अधूरा रह जाए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, देखें पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? होल नंबर, 111 होल नंबर। आइए बात करते हैं। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, किससे स्टार्ट होती हैं? जीरो से। 1, 2, 3, 4, यही तो होती है ना पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये कैसे नंबर है? वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। और जो संख्याएं एक से स्टार्ट होंगी, 1, 2, 3, 4, ये कैसे हैं? नेचुरल नंबर। ये कैसे हैं भाई? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं। कैसी हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं पहली दो प्राकृत संख्याओं की बात करूं, तो पहली दो प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? 1 और 2। तो पहली दो, यानी कि यहां मैं लिख रहा हूं प्रथम, और यहां लिख रहा हूं मैं जो संख्याएं बात करूं। ठीक है, तो प्रथम दो की अगर मैं बात करूं, तो प्रथम दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ बताएं मुझे क्या आएगा? आप कहेंगे सर कि और 1 और 2, 3 आ गया। कितना आ गया? 3। अच्छा, मैं ये कहूँ प्रथम 3 का बताओ, तो आप कहेंगे सर कि 1 जमा 2 जमा 3, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, मैं कहूँ प्रथम 4 का बताए, तो आप कहेंगे सर 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैं कहूँ प्रथम 5 का बताएं, तो प्रथम 5 का क्या करेंगे आप? प्रथम 5 संख्याएं जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ये एक फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि जैसे मैंने प्रथम 2 बोला, तो प्रथम 2 में मैंने इससे अगला नंबर में गुना कर दी और भाग कर दिया मैंने किससे? 2 से। तो 2 से 2 कट के मेरा रिजल्ट कितना आ गया? 3। प्रथम 3 बोला मैंने, तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी उससे अगले नंबर में और 2 से भाग कर दिया। 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो गया? 6। प्रथम 4 का बोला, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी उससे अगले नंबर में और भाग दे दिया किससे? 2 से। 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो गया? 10। प्रथम 5 का कहा मैंने, तो क्या हो गया? 5 गुना में उससे अगला नंबर और भाग दे दिया किससे? 2 से। 2 तिये 6 और 5 तिये 15। क्या बातें समझ में आई? यानी कि अगर मैं ये कहता कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालें, तो आपने क्या करना था? 15 लिखा गुना में उससे अगला नंबर और भाग दे दिया किससे? 2 से। यहाँ से 8 से काट देते और 15 की 8 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाता? 120। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं की बात करें, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं की, ठीक है, कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकाले। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़ योग, तो क्या हो जाएगा? n मल्टीप्लाई n से अगला नंबर, यानी कि n+1। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन गया? प्रथम n प्राकृत संख्याओं को निकालने का। ठीक है, अब ये कह देता कि आप प्रथम दो वोल नंबर का योग निकालो, तो प्रथम दो कौन से होंगे? 1 और 0। प्रथम 3 कौन से होंगे? 2, 1 और 0। यानी कि
जो प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है, ये जो n नेचुरल नंबर होता है उससे एक संख्या कम जोड़ लेंगे हम। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि प्रथम चार होल नंबर, प्रथम चार पूर्ण संख्याओं का योग बताएं, तो पूर्ण संख्याओं का जो योग बताएंगे हम, तो प्रथम चार में क्या आएगा, 0, 1, 2 और 3, यही ये तीन पर चार हो जाएंगे। तो यानी कि चार से एक कम, यानी कि तीन प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। तीन प्राकृत संख्याओं का, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे ना, वो किसके बराबर आएगा, प्रथम चार पूर्ण संख्याओं के योग के बराबर। क्योंकि जीरो को जब हम ऐड करते हैं घटाते हैं ना, तो उसमें कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना है कि वो होल नंबर बोल रहा है या नेचुरल नंबर बोल रहा है या इवन ओड कैसा बोलेगा, सबके लिए अलग रूल फॉलो होता है। तो ये बातें हमें पता चल गई। अगर मैं ये कहता कि प्रथम 16, यानी कि पहली 16 पूर्ण संख्याओं का योग बताए, तो आप 16 में से एक घटा देते पहले से ही और 15 का निकाल लेते, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। जितने का पूछे उससे अगले नंबर में गुना करनी है और दो से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, 20 जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग का इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको पता है कि 20 की मल्टीप्लाई करेंगे अगले नंबर में और भाग करेंगे किससे, दो से। तो दो से जब भाग करेंगे किसमें, तो 10 से कट जाएगा। और लास्ट डिजिट जीरो है, तो कितने से भी मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं ये कहूँ आपको कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग का इकाई अंक बताएं क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि 50 मल्टीप्लाई अगला नंबर, भाग कर देंगे किससे, दो से। और दो से जब काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। तो अब हम हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि वो सिर्फ इकाई का अंक पूछ रहा है। तो जितना एग्जामिनर पूछे ना, हमने सिर्फ उतना ही जवाब देना है। हमें ये नहीं दिखाया है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर सही आता है या नहीं आता, यानी कि जोड़ निकालना आता है या नहीं आता। हमें आता है इसका मतलब, क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। लेकिन एक तो हम कंप्लीट मल्टीप्लाई करें इसकी, और एक इकाई के अंक में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि उसने सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो पाँच एकम पाँच, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, पाँच। यानी कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, पाँच आएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई। अभी जैसे मैं नेक्स्ट चलूँ, नेक्स्ट क्या चलेंगे, जैसे कि हमने पूर्ण संख्याओं का योग का पता चला गया, प्रथम, ठीक है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का पता चल गया, ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रथम सम संख्याओं के बारे में। कैसी संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, इवन नंबर, कैसे नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे जो जैसे बात करेगा ना, तो प्रथम है जो पॉजिटिव इवन नंबर होंगे उनकी बात करेगा। ठीक है, तो दो, चार, छः, ये प्रथम तीन सम संख्याएं हैं। क्या है, प्रथम तीन सम संख्याएं। हालांकि नेगेटिव वाले भी सम संख्याएं होती हैं, लेकिन जब तक मेंशन ना करें तब तक जो रूल फॉलो होता है वो इसी के ऊपर कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये कहें कि प्रथम तीन सम संख्याओं का योग बताएं, तो प्रथम तीन सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम तीन सम संख्याओं का योग, तो छः, चार, 10 और दो, 12। मैं कहूँ प्रथम चार का बताया, तो आप कहेंगे सर कि दो, चार, छः और आठ, इनकी आठ को और जोड़ देंगे हम, तो 12 और आठ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा।
मैं कहूँ प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताएं, तो आप कहेंगे सर कि एक संख्या और जोड़ लेंगे, 10 और जोड़ लेंगे हम इसके अंदर, यानी कि 2, 4, 6, 8 और क्या हो जाएगा 10। यही है प्रथम 5 सम संख्याएं। और जब इनको जोड़ेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रूल को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। वो क्या कहता है कि प्रथम 3 की बात करी इसने, तो 3 की अगले नंबर में गुना कर दी, 4 3 12, रिजल्ट आ गया। प्रथम 4 की बात की, तो 4 की उससे अगले नंबर में गुना कर दी, 20 आ गया। 5 की बात करी, तो 5 की उससे अगले नंबर में गुना कर दी, 30 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रथम n सम संख्याओं के योग की बात करता तो n से अगला नंबर n+1, इसकी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो n इंटू में n+1। ठीक, ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने का। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन ये कह दूं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का, किसका, सम संख्याओं का, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग का इकाई का अंक बताएं, तो आपने क्या करना था, 25 गुना में 26, तो 6 पंजे 30, इकाई का अंक क्या है 0। बस, कंप्लीट जोड़ तो उसने पूछा नहीं, उसने इकाई का अंक पूछा तो हमने उतना निकाल दिया, 5 6 30, 0। मैं ये कहूँ कि प्रथम 75 या प्रथम 76 लगा लो, प्रथम 76 सम संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताएं, तो आप 76 गुना में 77 करते, 6 7 42, इकाई का अंक क्या है 2। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो प्रथम सम संख्याओं के योग निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया, n इंटू में n+1। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, विषम संख्याओं की। प्रथम विषम संख्याओं पे बात करेंगे। ठीक है, किस पे बात करेंगे, प्रथम विषम संख्याओं। जैसे कि प्रथम 3 विषम संख्याओं की बात कर लूं, तो प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1, 3 और 5। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8 और 1 9। प्रथम 4 की बात करूं मैं, तो आप कहेंगे सर कि 1 3 5 9 और 11। तो बताएं, अच्छा 7 कहाँ रह गया भाई, 7 था ना, 5 के बाद 7 आएगा, 4 की बात कर रहे हैं ना, 7। ठीक है, सॉरी। तो प्रथम 4 कौन सी हो जाएंगी, 1 3 5 7। तो कितना हो जाएगा है, 9 और 7 16। प्रथम 5 की बात करूं मैं, तो 1 3 5 7 और 9, कितना हो जाएगा 25। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्रथम 3 की बात करी, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया 9। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोला, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 16। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोला, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया 25। तो अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोलता तो क्या हो जाता, फॉर्मूला n स्क्वायर, क्या हो जाता बेटे n स्क्वायर। ठीक, यानी कि उस संख्या की उसी में गुना हो जाती। अब क्वेश्चन में ऐसे बोल दो कि आप प्रथम 512, प्रथम 512 विषम संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताएं, तो आप फॉर्मूला आपको पता है, 512 का स्क्वायर यानी कि 512 गुना में 512, 2 की 2 में गुना करेंगे, इकाई के इकाई के अंक में तो 4 आएगा, क्योंकि उसने हमसे इकाई का अंक पूछा है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को निकालेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या पूछा इसने, प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो होल नंबर होंगे, वो तो 0 से स्टार्ट होंगे, यानी कि मैं 111 की बजाय एक अंक घटा के, यानी कि 110 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल, प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल। ठीक है, योग निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा था,
110 की उससे अगले नंबर में गुना करिए, 111 बटे में क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो 2 से काटेंगे इसको, कितने पे चला जाएगा, 55 के ऊपर, है ना। और 5 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक में, तो 5 की एक इकाई के अंक में 1 में गुना करी होगी तो क्या आएगा आंसर, 5। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। अभी अभी हमने सीखा था कि प्रथम 500 गुना में उससे अगला नंबर, भाग में क्या कर देंगे, 2, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1/2 था ना प्राकृत संख्याओं के लिए। 2 से काटा, कितने पे, 250 पे, और जीरो है लास्ट में, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक, अगला, प्रथम 50 सम संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। अभी अभी हमने सीखा है क्या करना है, 50 की उससे अगले नंबर में गुणा कर देनी है, 51 में इकाई का अंक क्या है, 0। 0 की किसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक, अगला देखेंगे, 112 विषम संख्याओं के योग का इकाई का अंक, तो 112 गुना में 112, क्योंकि स्क्वायर करते हैं, 2 की 2 में गुना करेंगे इकाई के अंक के, तो आंसर क्या आएगा, 4। बस इतना सा था। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 85 86 87 88 89, ये इस तरीके से। ठीक है, कि अगर हम सब की मल्टीप्लाई कर दें तो जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे बताएं कि 83 के बाद 84 आया होगा, 84 के बाद 85 भी आया होगा, 85 के बाद 86 भी आया होगा। तो जब 85 आया और 85 में जो इकाई का अंक है वो 5 है, 85 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 5। और 5 की मैं किसी इवन नंबर में गुना करूंगा, 5 की किसी भी इवन नंबर में गुना करूंगा, क्योंकि गुना करेंगे तो इकाई की तो इकाई के अंक में गुना करनी पड़ेगी ना। तो 5 की जब भी मैं किसी इवन नंबर में गुना करूंगा तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा, क्योंकि 5 के क्या हो जाएगा, 30, 30 होते ही 0 हो गया। अब किसी भी नंबर में गुना करते रहना, लास्ट का डिजिट 0 ही रहेगा, क्या रहेगा, 0 रहेगा। बातें समझ में आएगी, क्योंकि सीख करके आए हम अभी ये बात। तो आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। देखो, जब भी क्या हो, कोई संख्या है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, अगर उसकी हम इवन में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अगर कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है और हम कोई संख्या है जिसमें जो उसका यूनिट डिजिट है वो क्या हो, ओड हो, कैसा हो, ओड हो, विषम संख्या हो, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये एक बड़ी सी लाइन दे दी सारे के सारे मल्टीप्लाई में, तो हमारा जो दिमाग है, अब हम ऐसे नहीं कर करके देखेंगे कि 7 की मल्टीप्लाई करी पहले 4 में, 7 चौके 28, 28 का इकाई का अंक क्या आया, 8। फिर इस 8 की 7 से मल्टीप्लाई करी, 8 सातों 56, 56 में इकाई का अंक क्या है, 6। फिर 6 की 9 से मल्टीप्लाई करी, 6 निन्मे 54, इकाई का अंक क्या है, 4। फिर 4 की मल्टीप्लाई करी 5 से, 5 चौके 20, 20 में इकाई का अंक क्या है, 0। और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 0 जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता चल गया होगा क्या आएगा, 0। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनमें से कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसका इकाई का अंक 0। तो जैसे ही आप पढ़ रहे होंगे ना क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में इतनी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि कोई 0 नहीं है या कोई अंक 5 नहीं है। आपने देखा 5 है, अच्छा 5 है तो कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो कि इवन हो,
आपने देखा इवन भी है, 5 भी है इकाई का अंक, और इवन भी है, और सारे के सारे मल्टीप्लाई में है। मतलब क्या होगा? जीरो। मतलब क्या होगा? जीरो। अगर ऐसा होता कि 5 भी होता और सारी की सारी विषम होती, सारी की सारी कैसी होती? विषम होती। तो सारी की सारी विषम होती, तो सीधा हम क्या कर देते? उत्तर 5 लगा देते। ठीक। जैसे ये कह दे कि 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 के अलावा या विषम अभाज्य संख्याओं की बात कर ले, ये कह दे कि जो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं शायद। विषम अभाज्य संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई करूं, गुणनफल कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? तो विषम के अंदर जो 2 अभाज्य संख्या होती है उसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो 3 काउंट होगा, 5 काउंट होगा, 7 काउंट होगा, 11 काउंट होगा। और इस तरीके से अब जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी विषम होंगी, क्योंकि केवल एक ही सम संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य है, और वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है। और जब तक इस 5 की मल्टीप्लाई नहीं होगी किसी इवन नंबर के अंदर, वो जीरो नहीं बनाएगा। तो अब कितनी भी ये अभाज्य संख्याएं हो, इनकी मल्टीप्लाई करते जाना आप, जो लास्ट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा? 5। क्योंकि किसी और नंबर में किसी विषम संख्या में गुना करते हैं तो जो रिजल्ट रहता है उसका इकाई का अंक 5 ही रहता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि सभी विषमभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो आंसर हमारा 5 होता है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 3333 की पावर n के इकाई का अंक 7 है, ठीक है, तो 7777 की पावर n के इकाई का अंक ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस n का मान ज्ञात कर लूं कि इस n का मान क्या आएगा, और उस n का मान मैं यहाँ पे रखूंगा और इसको सोल्व करूंगा, तो जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा। लेकिन इसने एक हिंट दे दिया कि जब इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो जो मेरा इकाई का अंक आ रहा है वो 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7। तो हमें सिर्फ 3 की पावर n से मतलब है। किससे मतलब है? 3 की पावर n से मतलब है। जो रिजल्ट आ रहा है उसका इकाई का अंक 7 आ रहा है। और 3 की पावर कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक रिजल्ट का 7 आए, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है, जो n है, वो n क्या होगा? 3 प्लस में 4k। 3 प्लस में 4k ये रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होती है? 27। 27 में इकाई का अंक क्या होता है? 7। 4k का मतलब क्या है कि 4 का कोई मल्टीपल, जैसे कि मैं 4 प्लस में 3 कर देता तो 7 हो जाता, या 4 दूनी 8, 8 और 3 11 कर देता, तो 3 की पावर क्या हो जाती? 11। तो इन सब का भी इकाई का अंक क्या आएगा? 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 7 में 4 से भाग दे के देखते रिमाइंडर कितना बचता? 3। तो 3 की पावर 3 करके आना तो वही था। 11 में 4 से भाग देते तो 8 भाग चला जाता, 3 रिमाइंडर बचता, तो 3 की पावर 3 करके करते। तो क्या होगा? इस n की पावर हम 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 की n की पावर 3। ठीक है। तो n की पावर जब 3 रखेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक 7 आ गया। उसका इकाई का अंक क्या आ गया? 7। तो जो ये हमारा रिजल्ट है, इस n का मान 3 रखो। ठीक है। तो 7 की पावर जब 3 रखेंगे, तो 7 की पावर 3 रखने पर क्या आएगा? हालांकि इसके ऊपर क्या है भाई, थोड़ा सा ऑप्शन है ना, ये जो 7 रखते हैं हम, 7 रखने पर भी सेम आंसर आएगा। ठीक है। क्योंकि 7 अगर हम यहाँ पे रखते n की n का मान 3 की जगह पे, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा होता? 7। ठीक है। और अरे 3 रखा हमने, क्या रखा? फिर 3। ठीक है। तो 3 रख के देखा, 7 की पावर 3,
तो 49 गुना में 7, 9 7 63, 9 7 63, यानी कि जो इकाई का अंक आया वो क्या है, 3 आया। अगर हम 7 रख करके देखते हैं, तो अगर 3 की पावर 7 रखते हैं हम, तब भी क्या आता भाई, 3 की पावर 7 रखते तो भी जो रिजल्ट आता वो 7 आता। यहाँ पे अगर 7 रखते तब भी हमारा आंसर क्या आता, 3 आता। इनकी कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन इसके आंसर के दे रखे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना। तो समझ में आ गया होगा कि n का मान हम 3 लेंगे, और n का मान 3 लेंगे तो जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिया तो आंसर क्या आया, 3, इकाई का अंक क्या आया, 3, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को दिमाग कहीं और चला गया था। ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 433 की मैं 456 में गुना करता हूँ और एक और नंबर है, ठीक, 43n, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो इकाई का अंक आएगा वो n+2 आएगा। तो n का मान ज्ञात करें। तो देखें, जब इस नंबर की मैंने इस नंबर में मल्टीप्लाई करी तो 6 तिये 18, और 18 में इकाई का अंक क्या है, 8, और इस इकाई के अंक की मैंने इस इकाई के अंक के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि मैंने 8 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, n के साथ। और जो मेरा जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, उसका जो इकाई का अंक होगा वो इस n से 2 अंक ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 8 एकम 8, तो मेरा इकाई का अंक जो आया वो क्या आया, 8। तो 1 से 2 ज्यादा होना चाहिए था, यानी कि 3 अगर आता तो मेरा एक सही आंसर होता। जब मैंने 8 रखा, जब मैंने 8 रखा तो 8 के 8 से गुना करेंगे तो 64, यानी कि इकाई का अंक क्या आया, 4। तो 8 से ज्यादा 2 अंक ज्यादा तो नहीं आया। जब 3 रखा, 8 दिए 24, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4, 3 से तो 2 अंक ज्यादा नहीं हुआ। तो जब आप 6 रखोगे तो 8 सिक्के क्या होता है, 48, इकाई का अंक क्या है, 8। क्या 8 इस 6 से 2 अंक ज्यादा नहीं है, यानी कि अगर ये n है तो क्या ये n+2 नहीं है, यानी कि 6+2, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि इकाई का अंक n+2 है तो n का मान ज्ञात करें। तो आंसर क्या होगा, 6, ठीक। ये आप पूरी कैलकुलेशन किए बगैर, यानी कि दिमाग में भी सोल्व करके निकाल सकते थे। अब मुझे समझाना पड़ रहा है तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द यूनिट प्लेस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो, पहले एक बेस को सोल्व कर लेंगे। किसको सोल्व करेंगे, पहले हमने एक बेस को सोल्व करना। इसको सोल्व करने के बाद कोई संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में जब इसको सोल्व करेंगे तो एक संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक कुछ ना कुछ होगा। इसको सोल्व करेंगे तब एक संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक कुछ ना कुछ होगा, ठीक। और ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने सीखा हुआ है। फिर हमें पूरी संख्या से तो मतलब है ही नहीं, हमने तो लास्ट का इकाई का अंक बताना है। फिर उसकी इसके इकाई के अंक में गुना करनी है, उसकी इसके इकाई के अंक में गुना करनी है। यही तो करते आ रहे थे हम अभी तक। तो यहाँ से देखो, इकाई का अंक क्या है, 9। ऊपर कैसे है, सम या विषम, आप कहेंगे सर विषम। 9 की पावर विषम है, यानी कि 9 की पावर 1, यानी कि 9 आएगा। यहाँ क्या आएगा बेटे, 9 आएगा। यानी कि ये कोई भी संख्या होगी, इसको सोल्व करने के बाद उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 98, 4 से भाग दिया हमने, 96 भाग चला गया, 2 बच गया, यानी कि 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। तो यहाँ पे क्या आया, 9 आया। यानी कि एक ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक 9 होगा। सेम इसी तरीके से 96 भाग चला जाएगा, 1 बचेगा, 4 से
तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2। ठीक है, वो संख्या यहाँ की जिनके इकाई का अंक 9 9 2 है। तो 9 में 81, 81 में इकाई का अंक है 1, 1 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, तो उत्तर क्या आएगा बेटे, सी ऑप्शन 2 आएगा। आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सेम, अभी देखो सेम यही चीजें होती हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे हम, इस बेस को सोल्व करेंगे ना, तो कोई संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक क्या आएगा 0, क्योंकि 0 है, स्क्वायर कर रहे हैं, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक क्या रहना है 0। इसको सोल्व करेंगे तब भी कोई ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि सेम रूल फॉलो करते हैं 0 और 1। अभी इसको मैं बताऊंगा, लेकिन देखो जब ये सारे के सारे जोड़ में है, कैसे हैं जोड़ में, तो इनको जोड़ने के लिए भी क्या करना है, हमने तो लास्ट का अंक बताना है। तो अगर ये दो ही संख्याएं होती और मैं इनको जोड़ता, तो 0 में 1 जोड़ के देखता तो 1, क्योंकि इधर वाली संख्या से तो मतलब है ही नहीं। यानी कि जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तब इकाई के अंक मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब जोड़ आएगा तो इकाई के अंक को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ से कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 आया, ठीक है, फिर प्लस, फिर कोई संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, इनकी एक ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक 4 आएगा। 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 3 9, यानी कि प्लस में एक ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक क्या आएगा 9। अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि 0, एक संख्या 1, एक संख्या 4 और एक संख्या 9। ये मैंने वो सारी संख्याएं लिख दी जिनका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 4 और 9, और सबको जोड़ कर रहा है। ठीक है, इसे एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं ये बातें बिल्कुल बेसिक से। जैसे तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, और 14 में इकाई का अंक क्या होता है 4, क्योंकि एक जो कैरी होती है वो आगे चली जाती है ना। तो उसी तरीके से हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो आप क्या करते 4 और 1 5, 5 और 9 14, और 14 में इकाई का अंक 4, तो 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो जोड़ में आ जाए, घटा में आ जाए, गुना में आ जाए, भाग में आ जाए, इस तरीके से कर ले। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ देखें, मुझे बताएं। देखो इसकी कितनी भी पावर कर ले हम, क्या है यहाँ पे 1 है, तो कितनी भी पावर कर ले इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो मैं प्लस का 1 कर दूं, अब ये संख्या नहीं लिखने की जरूरत ना, अब मैं सिर्फ इकाई के अंक की बात करता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा 1, यहाँ से भी क्या आएगा 1, यानी कि प्लस का 1, माइनस का 6, क्योंकि कितनी भी पावर कर दे, ठीक है, कितनी भी पावर कर दे 6 तो 6 ही रहनी है, तो माइनस का 6। 5 है, कितनी भी पावर कर दे प्लस का 5, माइनस 6, कितनी भी पावर कर दे क्या आएगा 6, प्लस में 9, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो क्या आ गया 9। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, 9 5 14, एक 15 और एक 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है 6, और माइनस माइनस वाले जोड़े तो 6 और 6 12, यानी कि माइनस का 12। लेकिन हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो 6 में से मैंने क्या कर दिया 2 घटा दिया, तो 6 में से 2 घटाया तो इकाई का अंक क्या है 4, तो 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था कि मान लो ये कोई बड़ा नंबर हो जाता, जैसे कि -6 ना हो करके यहाँ पे, या फिर ऐसा हो जाता कि जैसे कि ये 6 है और यहाँ पे मान लो 19 बन रहा होता। ठीक है, तो आप कहते हैं सर कि 6 में से 9 कैसे घटाएं, तो ये 6 कोई संख्या नहीं है, ये लास्ट डिजिट है। ये क्या है लास्ट डिजिट है जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जब कोई संख्या होती है लास्ट डिजिट 6 है, और कोई संख्या है जिसका लास्ट डिजिट 9 है, तो जो ऊपर वाली संख्या में से जब हम नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, तो अगर इस नंबर में से ये 9 नहीं घट रहा है, तो हम क्या लेते हैं आगे से कैरी ले लेते हैं, यानी कि फिर हम 16 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे 16 में से, तो क्या हो जाता 16 में से 9 घटाने पर 7 आ जाता। ठीक, तो कई बार ऐसा होगा, जैसे कि आगे क्वेश्चन के अंदर मैं एक दो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, उनके अंदर क्या होगा कि माइनस वाला जो नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा।
जैसे देखो, यहाँ देखो क्या आएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसको सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है इनको सोल्व करेंगे, फिर ये है, फिर सबकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 5 की कितनी भी पावर हो क्या आएगा, 5। 68 भाग चला जाएगा 4 से, एक बचेगा, यानी कि 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3। तो यहाँ से तो ये आएगा, यहाँ से 5 आया, यहाँ से कितना आया, 3। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ देखेंगे 9 है, 9 की पावर कैसी है, ओड है कि इवन है, आप कहेंगे सर इवन है, तो 9 की पावर जब भी इवन होगी, यानी कि 9 की पावर 2 1, ये कैसी होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा, माइनस 311, 11 को 4 से भाग देके देखेंगे पावर क्या बचेगा, 3, इनकी 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितनी होती है, 4, 4 की पावर 3 कितनी होती है, 4, 4 की पावर 3 है, 16 गुना में 4 नहीं होता, 64। ठीक है, तो क्या होगा, 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई 35, 4 से भाग देंगे, पावर कितनी बचेगी, 3, यानी कि 7 की पावर 3, शेषफल बचता है ना 3, तो 7 की पावर 3, तो कितना आएगा 7 की पावर 3 में, 49 गुना में 7, 9 7 63, इकाई का अंक क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। तो अब देखो 5 और 3 तो 8 हो गया, गुना, अब एक में से 4 नहीं जा रहा, तो ये एक कोई संख्या नहीं है, ये कोई इकाई का अंक है किसी संख्या का। ठीक है, और ये भी कोई इकाई का अंक है किसी संख्या का, तो एक में से 4 नहीं जा रहा, तो हम एक हासिल ले लेंगे, यानी कि 11 में से 4 घटाएंगे, और 11 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा फिर, 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना है, 3, तो 8 की 7 से गुना करेंगे 56, फिर इस 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिये 18, और 18 में इकाई का अंक क्या है, 8, तो इस तरीके से क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, जब आप ये सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे, मुझे समझाना पड़ता है ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट हो, मैं तो पेपर में नहीं बैठूंगा, पेपर में तो आप लोगों को बैठना है, मेरा जो उद्देश्य है आपको सही अप्रोच को आप तक पहुंचाना। ठीक है, और टीचर का उद्देश्य यही रहता है कि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आ रही, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे देखें, इफ एक्स, यानी कि अगर x का मान ये है, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, तो इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसको सोल्व करेंगे, देखो 24 है, अब ये जो 24 है ये 4 से कंप्लीट भाग जाता है, 4 से कंप्लीट भाग जाने का मतलब क्या है, पावर 4, तो 3 की पावर 4 करेंगे, तो इसको सोल्व करने पे एक ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 1। ठीक है, माइनस 38 को 4 से भाग देंगे, 36 भाग चला जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 9। 6 की तो कितनी भी पावर कर दें, इकाई का अंक क्या रहना है, 6 ही रहना, बस सिंपल सा, 6 और 1 7। ठीक है, इसको और इस संख्या को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा, फिर माइनस में क्या है, ये वाली संख्या 9, तो 7 में से 9 तो नहीं जाता, लेकिन 17 में से 9 चला जाएगा, तो एक हासिल ले लेंगे इधर से, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 8, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अब आ गए हम नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, पावर 85 86 87। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बेसिक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, देखें क्या आएगा,
जैसे मैं ये लिख दूं 23, 23 की पावर या 23 का स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के बाहर मैंने एक और स्क्वायर लगा दिया। इस स्क्वायर का मतलब है कि 23 की पावर जो 2 है ना, बाहर वाले ब्रैकेट का जो 2 है, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि 23 की पावर 3, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3, ये 4, ये 5, ये पावर आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यानी कि 23 की पावर 3 गुना में 4 गुना में 5। ठीक है, ये मतलब होता है। और इसको सोल्व करने के बाद मतलब क्या है कि जब मैं इसको 4 से भाग दे करके देखूँ तो मुझे तो सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, सिर्फ शेषफल निकालने से मतलब है। तो बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे कि 5 गुना में 6, और मैं इसको 4 से भाग दे रहा हूँ। इसको किससे भाग दे रहा हूँ? 4 से। तो 6 पंजे 30 होता है, और 30 को जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। आप कहोगे सब ठीक है। अब हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? मैं इस 5 में इस 4 से भाग दे के देखूं, रिमाइंडर कितना बचा? 1। इस 6 में मैं इस 4 से भाग दे करके देखूं, रिमाइंडर कितना बचा? 2। मल्टीप्लाई का निशान बीच में है तो मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 एकम 2। तो जब 4 को जब 2 से भाग दो के देखोगे तो 2 तो भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर हमारा 2 ही बच रहा है। रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है? 2। जैसे मैं कोई और संख्या ले लूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 13 ले लिया, गुना में मैंने 7 ले लिया, और मैं भाग दे रहा हूँ 4 से। ठीक है, तो 13 सत्ते आपको पता है कि 13 सत्ते 91। ठीक है, और 91 को जब 4 से भाग देंगे हम, तो आपको पता है जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर 3 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 3, क्योंकि 88 भाग चला जाता है, रिमाइंडर 3 बचता है। तो मैं इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी पता लगा सकता था कि रिमाइंडर कितना आएगा। कैसे पता लगा सकता था? मैं इस 13 में 4 से भाग दे करके देखता, रिमाइंडर बचा यहाँ से 1। कितना बचा? 1। तो अब इस हाथ में मैं 4 से भाग दे करके देखूंगा, रिमाइंडर कितना बचा? 3। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान, तो 3 एकम 3। 3 को 4 से भाग दे रहे हैं, भाग नहीं जा रहा, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। ठीक है, अगर ये कोई बड़ा नंबर बन जाता, जैसे कि मैं कुछ 3 4 संख्या लेंगे, जैसे कि मैं 13 गुना में 7 गुना में मैंने ले लिया, फिर 14 ले लिया। ठीक है, मैं ये कहूँ कि इसको 4 से भाग दे करके देखूं तो रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा। तो जब आपने 13 में भाग दिया तो 12 भाग चला गया, रिमाइंडर 1 बचा। 7 में 4 से भाग दे करके देखेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 14 में 4 से भाग दे करके देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई का निशान, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी कि 6 को अब 4 से भाग दे करके देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2। रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्या बातें समझ में आ रही हैं? हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि पावर में भाग देने पर 4 से रिमाइंडर कितना शेष बचता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के अंदर चले हम, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर चले, तो इस क्वेश्चन का यही तो मतलब है कि ये 783 और इसकी जो पावर है 85 गुना में 86 गुना में 87, यानी कि जब मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूं तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को अगर मैं 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर अगर ज्ञात कर लूं, शेषफल अगर मैं ज्ञात कर लूं, तो उसको 3 की पावर उतना ही, जैसे कि मान लो रिमाइंडर 1 बच गया तो 3 की पावर 1 रिजल्ट आ जाएगा। तो जब मैं 85 को 4 से भाग दे करके देखूंगा
जब मैं 85 को 86 और 87 एक ही क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ, फिर वहीं कर लेंगे। तो 85 में 4 से भाग दे करके देखेंगे, रिमाइंडर हमारा एक बचेगा। ये सब रिमाइंडर थ्योरम के अंदर सिखाया जाता है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। ये सारे की सारी कैलकुलेशन तरीके होते हैं जल्दी कैलकुलेशन क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक। अभी हम वही सीख रहे हैं। अभी आप बिल्कुल बेसिक पे हो, धीरे 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 क्वेश्चन का लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक। और अगर आपने ये क्लास अच्छे से की होगी तो आप क्वेश्चनों को अच्छे से कर पा रहे होंगे। 85 को 4 से भाग दिया आपने, 84 भाग चला गया, एक शेषफल बच गया। 86 को 4 से भाग दिया, 2 शेषफल बच गया। 87 को 4 से भाग दिया, 3 शेषफल बच गया, ठीक है। गुना का निशान है, बीच में गुना का निशान, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, बाकी से दे रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ऊपर वाली पावर को सबको सोल्व किया तो मेरा रिमाइंडर 4 से भाग देने पर 2 बच रहा है। 4 से क्यों भाग दिया, क्योंकि प्रत्येक 4 के बाद यूनिट डिजिट जो होता है वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो रिमाइंडर 2 का मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9, ठीक। इनकी जो इकाई का अंक आएगा वो 9 आएगा। मेरे ख्याल से बेसिक आपको समझ में आया होगा बच्चों। अभी इसी क्वेश्चन से मैं कोई और क्वेश्चन बना लूँ, कोई भी एग्जाम्पल के लिए 61 62 63 ले लिया मैंने, ठीक है। 61 62 63 ले लिया, और 783 की जगह पे मैंने ले लिया 785 ले लिया। देखो 5 है और ऊपर 61 62 63, तो अगर 5 आ गया तो ऊपर तो कितनी भी पावर हो फर्क ही नहीं पड़ता, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैं 787 ले लूँ, कितना ले लूँ, 787, और 787 की पावर होती है क्या, 61 62 और 63, इस तरीके से सेम 85 86 87 है ना, ऐसे 61 62 63 लिखा होता। तो जब उसको 4 से भाग दी करके देखता तो यहाँ एक बचता, रिमाइंडर यहाँ 2, यहाँ 3, 3 दूनी 6, 6 को 4 से भाग दी करके देखता तो 2, यानी कि 7 की पावर 2। रिमाइंडर ही तो निकाल रहे थे अब तक जो हम सीखते आ रहे थे, इनकी 7 की पावर 2 49, यानी कि 9, तो 9 हमारा आंसर होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। अगर मान लो यहाँ पे 60 होता है, क्या होता है यहाँ पे 60, तो 60 तो 4 से कंप्लीटली भाग जा रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 2, यहाँ पे कितना बचा, 3, और सारे के सारे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 रिमाइंडर। 0 रिमाइंडर का मतलब पावर 4, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ आपको, ऐसा क्यों हुआ है। देखो ये जो 60 है ना, ये 60 4 से कंप्लीटली भाग है, ये 60 इस 4 से क्या है, कंप्लीट भाग है। तो 60 का कोई भी मल्टीपल होगा, कोई भी मल्टीपल, वो 4 से हमेशा भाग जाएगा। वो क्या जाएगा, 4 से हमेशा भाग जाएगा। जैसे कोई नंबर ऐसे लिख दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब 8 गुना में मैं 635, 634, 644, इस तरीके से लिखा होता है ये सारे, यानी कि 8 फिर 635 634। तो आपको 4 से भाग देने के लिए एक एक का रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 4 का मल्टीपल है, 4 से भाग जा रहा है ना, तो 8 का कोई भी मल्टीपल हो वो 4 से हमेशा भाग जाएगा, ठीक है। ये बातें हम आगे भी सीखेंगे। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इनका मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई, और हमें 4 से रिमाइंडर निकालना था, उस रिमाइंडर को 3 की पावर कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो कि इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ से निकालना शुरू करेंगे, 4 से भाग दिया, एक रिमाइंडर बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना बचा, 3, 3 दूनी 6, और 6 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9।
ठीक है, मल्टीप्लाई 71, 72, 73। देखो बेटे 72 जो है ना, 72, ये 72 4 से कंप्लीटली भाग है। अगर 72 4 से भाग है तो 72 के गुना में कुछ भी हो वो भी 4 से कंप्लीट क्या होगा, भाग होगा, यानी कि 2 की पावर 4, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 6। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ देखें आप, 51, 53, 55। ठीक है, अभी यहाँ पे दो रूल फॉलो हो रहे हैं। दो रूल फॉलो कौन से हो रहे हैं, एक तो ये कह रहा है कि 51, 53 और 55, इसको आप 4 से भाग दे करके देखें और रिमाइंडर निकालें। ठीक है, जैसे 51 में आपने भाग दिया 4 से, 48 भाग जाता है, 3 शेषफल बचता है। यहाँ पे 1 शेषफल बचेगा, 52 भाग चला जाएगा। यहाँ पे भी 3 शेषफल बचेगा, और 3 दिए 9, और 9 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 8 भाग चला जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 क्या होती है, 4। एक तो आप ऐसे कर सकते थे। दूसरा क्या है, आपको ये पता है कि 51 गुना में 53 और गुना में 55, ये कैसी संख्या है भाई, ओड संख्या है। कैसा नंबर है, ओड नंबर। और ये भी कैसा है, ओड। और ये भी कैसा है, ओड। यानी कि किसी ओड की मैं मल्टीप्लाई करूं किसी ओड संख्या के अंदर। ठीक है, जैसे कि 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई की तो 15 आया, और 15 कैसा आया, ओड आया, विषम संख्या आई। यानी कि विषम संख्या की, अब जितनी भी विषम संख्याओं की हम गुना करेंगे ना आपस में, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो विषम आएगा। वो कैसा होगा, विषम होगा। तो यानी कि सारे के सारे विषम संख्याएं हैं, 51, 52, 51, 53 और 55। तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी ना, जो रिजल्ट आएगा वो एक विषम संख्या आएगी। और विषम संख्या आएगी किसकी, 4 की पावर। तो 4 की पावर विषम संख्या का मतलब है 4 की पावर 1, यानी कि रिजल्ट जो आएगा उसका इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, तो 9 चिके 54, इकाई अंक 4, 4 चौके 16, यानी कि 6 आ गया। क्या आ गया, 6। तो 6 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये इतना सा कंसेप्ट था बेटे, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और जैसे कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई थी, यहाँ पे क्या थी, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे प्लस हो जाता। उसके बाद क्या हो जाता है, 9 + 6 + 4, तो 9 और 6 15, 15 में इकाई अंक 5, 5 और 4 9, तो आंसर क्या आता, 9। समझ गया आप? अगला क्वेश्चन इसका निकालेंगे। ठीक है, कैसे आएगा, देखो इसका तो काफी आसान है। 6, 6 की पावर कितनी भी हो, हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इसका तो तुरंत आ गया। ठीक है, अब निकालना हमने इसका 92। 92 4 से कंप्लीटली भाग जाता है बेटे, तो 92 के मल्टीप्लाई में कोई भी मल्टीपल होगा वो 4 से हमेशा भाग जाएगा। 4 से भाग जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0, यानी कि पावर 4, 8 की पावर 4। और 8 की पावर 4 होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 64 × 64 है ना, 4 चौके 16, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6। मल्टीप्लाई का निशान है। इसका देखेंगे, इसका देखेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आया 4 से भाग देने पर। यहाँ पे कितना है, रिमाइंडर 2 आया, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 को 4 से भाग दे के देखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2, यानी कि 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 6 में 54, तो इकाई का अंक क्या है, 4। तो 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब प्लस में आ गया, वही चीजें हैं बिल्कुल सेम। 85, 86, अच्छा 4 से भाग दे करके देखेंगे 85 को, शेषफल कितना बचा, 84 भाग चला जाएगा 1, यहाँ पे कितना बचा, 2, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9, निशान किसका है, प्लस का। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9। एक तरीका तो ये है
कि 4 से हम क्या करें, इसको भाग दे करके देखें 71 को। 72 भाग जाता है 4 से। इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वो भी 4 से कंप्लीटली भाग जाएगा, यानी कि 9 की पावर 4 और 9 की पावर 4। अच्छा, 9 की पावर 4 मतलब इवन। इवन का मतलब इकाई का अंक 1। या ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी इवन की अगर हम गुना करेंगे किसी ओड नंबर में, तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, इवन आएगा। कैसा आएगा, इवन। तो 9 की पावर अगर इवन होगी तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक। 5 की तो कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक 5 ही रहना है। 6 की कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक 6 ही रहना है। 9 1 10, 10 5 15, 15 और 6 21, और 21 में इकाई का अंक क्या है, 1। तो जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 1। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका तो आपको पता है, 5 की कितनी भी पावर कर दो आप, क्या आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है। 61 62 63, 4 से भाग देंगे 61 में, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3, यानी 3 दूनी 6। 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 3 की पावर 2, 9। ठीक है। सेम इस यहाँ पे नहीं, देखो 52, 52 भाग जाता है 4 से। मतलब 4 के इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा वो सारे के सारे 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि 8 की पावर 4। और 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, 6। ठीक है। इकाई का अंक 5 है। 6 पंजे 30, 0 हो गया, 0। ठीक है। सोचना ही नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों की आपको समझ में आया होगा, नहीं है पीछे से आ गया। ठीक। यहीं तक थे क्वेश्चन। आगे के जो कंसेप्ट है ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। 2-3 क्लास के अंदर ये टॉपिक पूरा होगा। कौन सा, यूनिट डिजिट वाला। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में बता देना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको मैं दोबारा से समझा दूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ऑल दी बेस्ट। ठीक है। वीडियो पसंद आता है, कंसेप्ट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।